नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है अपना YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। और जैसे कि आपको ज्ञात है कि आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म के चर्चा को लेकर के क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और क्या इस धर्म की इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो देखिए, जैसे कि आपको याद होगा कि हमारे इतिहास में अनेक धर्म सुधारक आए और उन धर्म सुधारकों की बात हम करें तो वेदों के अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो कर्मकांडी व्यवस्थाएं थी। उन व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए या स्वर्ग व नरक जैसी अवधारणा को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने, हमारे कह सकते हैं कि युग पुरुष कह सकते हैं या ईश्वर के स्वरूप कह सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों ने यहाँ पर जन्म लिया और समाज को सुधारने के लिए एक नई धारा, नई प्रभा को लहर दी। जैसे हम बात करते हैं जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, अनेक धर्मों में या हर धर्म में जो है समाज को सुधारने के लिए, नई शिक्षा देने के लिए और सही ईश्वर के स्वरूप को ज्ञात कराने के लिए जो है ना, यहाँ पर पृथ्वी लोक पर पहले भी और वर्तमान में भी अनादिकाल से जो है युग पुरुष यहाँ पर आते रहे हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो आप लोग अपना कॉपी पेन निकालो और फटाफट लिखना शुरू कर दो। चलिए, जैन धर्म। जैन धर्म, सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि जैन धर्म जो है, या जैन शब्द जो है, ये लिया किससे गया है। जैसे जिन जिन शब्द होता है, जिन शब्द से बना है जैन, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। और विजेता किसको, यानी जो इंद्रियों को जीत ले या इंद्रियों पर विजय पाने वाला विजेता, ठीक है। जैन ये जिन शब्द से बना है, जिन शब्द से बना है, जिन शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है, जिनका अर्थ होता है विजेता। और विजेता कौन सा विजेता, जो इंद्रियों को जीत ले। अब जैन धर्म की यदि हम बात करें तो इसमें जो पुरुष आए हैं, महापुरुष आए हैं, उनको कहा जाता था तीर्थंकर। और तीर्थंकरों की यदि बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों का उल्लेख हमें मिलता है देखने के लिए। तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, 24। फिर यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। या तीर्थंकर की यदि हम बात करें तो इन्हें कहा जाता था गुरु। और कैसा गुरु, जो ज्ञान का प्रकाश दे, या हम कह सकते हैं भव सागर से पार उतारने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, गुरु। और गुरु को ही जैन धर्म में क्या कहा गया, तीर्थंकर। और तीर्थंकर को लेकर के प्रश्न ये बन जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। और सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक जो है वह कौन से तीर्थंकर है, यानी पहले तीर्थंकर, या हम कह सकते हैं इसके संस्थापक जो हुए हैं वो है ऋषभ देव। और ऋषभ देव का ही दूसरा नाम मिलता है आदिनाथ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं जैन धर्म के संस्थापक। इसके संस्थापक हैं ऋषभ देव, और ऋषभ देव का ही दूसरा नाम मिलता है आदिनाथ। तो आपने यहाँ से याद रखना कि जो जैन धर्म है, इसके जो संस्थापक हैं, इसकी जो स्थापना की है वो ऋषभ देव ने की है। और वास्तविक संस्थापक जो है, इसके वास्तविक संस्थापक वो है, वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या है कि स्थापना तो कर दी ऋषभ देव ने, और वास्तविक संस्थापक का मतलब यह है कि जिसके टाइम में सबसे ज्यादा इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और सबसे ज्यादा इस धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ वो है स्वामी तीर्थंकर, महावीर स्वामी महावीर स्वामी। तो दोस्तों आपने ये बात याद रखनी है कि जैन धर्म का जो संस्थापक है उनका नाम है ऋषभ देव या आदिनाथ ही इनको कह दिया जाता है। और वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा इस धर्म का, सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार प्रसार जो किया है वो इन्होंने किया है, या इनके ही टाइम में सबसे ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ है। अब यदि हम बात करें
तो यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि जैन धर्म के बारे में हमें वेदों में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है। वेदों से क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारे कुल मिलाकर के 4 वेद है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वह है ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है 2 जैन तीर्थंकरों का। कौन से? ऋषभदेव और अरष्टी नेमि। ठीक है, ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। और किन किन का मिलता है? एक तो हो गया आपके पहले नंबर के ऋषभदेव और दूसरे अरष्टी नेमि। तो इन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख जो मिलता है हमें ऋग्वेद में मिलता है, और इससे हमें यह ज्ञात होता है कि ऋग्वेद भी जैन धर्म के बारे में बताता है। इसके बाद आगे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ऋषभदेव का उल्लेख जो मिलता है वो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के साथ साथ ऋषभदेव का उल्लेख जो है यजुर्वेद में भी मिलता है। और यजुर्वेद के साथ यदि हम बात करें तो आपको याद होगा कि जैसे हमारा विष्णु पुराण हो गया, भगवत पुराण हो गया, इन चीजों में भी इनका उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण और भगवत गीता, तो इन 2 पुस्तकों में भी जो है हमें ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। या हम कह सकते हैं कि वेदों से भी हमें जानकारी मिलती है किसकी? जैन धर्म की। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऋषभदेव के बारे में। ऋषभदेव के बारे में क्या बात करेंगे? ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ अयोध्या में। और अयोध्या जो पड़ता है वह भारत का एक राज्य है, उत्तर प्रदेश में जो है अयोध्या है। और अयोध्या में इनका जन्म हुआ। यदि हम बात करें कि इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था इनका नाभि मिलता है। ठीक है, इनके पिता का नाम नाभि मिलता है। और यहीं से यदि हम बात करें कि इनकी माता का, तो माता का नाम मिलता है इनका मारू देवी। माता का नाम मारू देवी। और फिर प्रश्न ये बनता है यहाँ से, जो ऋषभदेव थे ये कौन थे या किस वंश के? तो इक्ष्वाकु वंश के थे, और ये क्षत्रिय राजा थे। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के थे, यानी यह क्षत्रिय राजा थे। और राजा जो थे किस वंश के थे? तो इनका वंश था इक्ष्वाकु वंश के ये राजा थे। और यदि हम बात करें तो ऋषभदेव की 2 पत्नियों का उल्लेख भी हमें देखने के लिए मिलता है, यशावती और सुनंदा। ठीक है, तो इनकी कितनी पत्नियां थी? इनकी पत्नियां 2 पत्नियां थी। एक थी आपकी यशावती, दूसरी थी सुनंदा। 2 पत्नियों का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है। और फिर प्रश्न ये है, यहाँ से ये भी बताया जाता है कि ऋषभदेव की जो है 102 संतानें थी, और उन 102 संतानों में 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। और जिनमें हम बात करते हैं कि इनके 2 प्रतापी पुत्र थे जो राजा हुए, एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम था बाहुबली। तो मैं लिख देता हूँ इनकी संतानें कितनी थी? 102 संतानें थी, जिनमें पुत्र जो थे वो 100 थे, और पुत्रियां थी 2। और इनके 102 यानी 100 पुत्रों में से 2 पुत्र प्रतापी राजा हुए हैं। 2 पुत्र प्रतापी राजा हुए हैं। और प्रतापी राजा हुए हैं, उनमें से एक का नाम तो था भरत और दूसरे का नाम था बाहुबली। कई किताबों में हमें यह भी देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा देश है भारत देश का नाम भरत क्यों पड़ा? तो कई इतिहासकार ये बताते हैं कि जो मतलब तुम्हारा कहने का यह है कि ऋषभदेव थे, उनका एक पुत्र था भरत के नाम पर ही भारत का नाम
पड़ा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है और कुछ लोग ये मानते हैं कि जो राजा दुष्यंत थे कर्णव वंश के राजा दुष्यंत की पुत्री थी शकुंतला, और शकुंतला का पुत्र था भरत। तो ये अलग अलग इतिहासकारों ने हमें अलग अलग जानकारी दी है, जिससे कि हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे देश भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनके बाद और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ऋषभ देव के बाद एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर तीर्थंकर आ जाते हैं जिनका नाम है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ की यदि हम बात करें तो उनसे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, पार्श्वनाथ, सबसे पहली बात, पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये 23वें तीर्थंकर थे। देखिए, यदि हम जैन धर्म के तीर्थंकरों की बात करें तो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो महावीर स्वामी के बारे में बनते हैं। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने ही इस धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया, इसलिए उनके बारे में ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। लेकिन उसके बाद यदि हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ देव के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? ऋषभ देव, या इनका नाम आदिनाथ। फिर इनके बारे में जो थोड़ी थोड़ी बात थी वो मैंने बता दी। उसके बाद जो 23वें तीर्थंकर है उनसे भी थोड़े से प्रश्न हमारे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो जो प्रश्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं मैं उनको यहाँ पर जोड़ देता हूँ। पहला प्रश्न की जो पार्श्वनाथ है 23वें तीर्थंकर है, और यदि हम बात करें तो ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, या हम बात करें कि इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था अश्वसेन, और अश्वसेन जो थे ये काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? काशी के राजा। काशी के राजा का पुत्र थे कौन थे? पार्श्वनाथ। फिर इनसे प्रश्न क्या बनता है कि इन्होंने भी जो है जैन धर्म को अपनाया, और जैन धर्म को अपनाने के लिए इन्होंने भी अपने घर को त्याग दिया, यानी घर से निकल गए और गृह त्यागने की अवस्था की यदि हम बात करते हो तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में। जब इनकी आयु 30 वर्ष की हो गई तो इन्होंने जो है गृह त्याग दिया, और गृह त्यागने के बाद ये जो है झारखंड में समवेद पर्वत पर चले गए, और समवेद पर्वत पर इन्होंने जो है तपस्या की। ठीक है, कहाँ चले गए? ये झारखंड। और झारखंड में समवेद पर्वत होता है एक, वहां पर इन्होंने क्या की? कठोर तपस्या की। और तपस्या करने के बाद क्या होता है? तपस्या करने के बाद 83वें दिन तपस्या के बाद इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे तपस्या की तो 83वें दिन 83वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हो जाती है तो ये क्या काम करते हैं? 4 शिक्षाओं को जन्म देते हैं, या हम ये कह दें कि इन्होंने 4 प्रकार की या 4 शिक्षाओं को बताया था। जैसे सत्य हो गई, अहिंसा हो गई, अश्वेत हो गई और अपरिग्रह हो गई। तो मैं नाम लिख देता हूं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। 4 शिक्षाएं दी। और वो 4 शिक्षाएं कौन कौन थी? पहली हो गई सत्य, दूसरी कौन सी हो गई? अहिंसा, और तीसरी जो शिक्षा हो गई उसका नाम मिलता है अश्वेत या अश्वेत, और चौथी जो मिलती है उसका नाम हमें देखने के लिए मिलता है अपरिग्रह। तो ये 4 शिक्षाएं जो दी थी, ये 4 शिक्षाएं दी थी हमें पार्श्वनाथ ने। और पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे। आगे और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इससे? वह ये बनते हैं कि जो पार्श्वनाथ थे इनकी शिक्षाओं में विश्वास करते थे कौन? सिद्धार्थ। पार्श्वनाथ की शिक्षा में विश्वास करते थे सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी के पिता थे। तो अपने पिता से ही इनको जैन धर्म के बारे में कुछ चीजों को बताया गया, और आगे चल करके ये भी जो है क्या बन गए? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बन गए। ठीक है, महावीर ने शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और एक नई शिक्षा इसमें जोड़ दी थी, और वो शिक्षा थी ब्रह्मचार्य। क्या? कि
जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अश्वेता या परिग्रह, और इन्हीं शिक्षाओं से संबंधित एक और शिक्षा इन्होंने 5वीं शिक्षा जोड़ दी जिसका नाम था ब्रह्मचार्य। और ब्रह्मचार्य की यदि हम बात करें तो प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी एक मूल शिक्षा जो है महावीर स्वामी द्वारा दी गई। तो जैन धर्म में 5 प्रकार की शिक्षाएं मिलती है, 5 में से 4 तो पार्श्वनाथ ने दी है और 5वीं जो दी है वो महावीर स्वामी ने दी है। फिर प्रश्न ये बनता है कि जो पार्श्वनाथ है इनके जो शिष्य थे वो क्या कहलाए, इनके शिष्य जो थे वो निग्रंथ कहलाए। पार्श्वनाथ के शिष्य है, इनके शिष्य निग्रंथ कहलाए, निग्रंथ कहलाए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। तो देखिए महावीर स्वामी के बारे में पहले मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, आप लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। कहानी इस प्रकार है क्या कि महावीर स्वामी के जो पिता होते हैं उनका नाम होता है सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम होता है सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ जो होते हैं वो बज्जी संघ के जात्रक गण के मुखिया होते हैं। मैं लिख दूंगा अभी इन बातों को। सिद्धार्थ जो होते हैं वो बज्जी संघ के जात्रक गण के मुखिया होते हैं, और सिद्धार्थ के जो गुरु होते हैं, आदर्श गुरु होते हैं, उन्हीं का नाम होता है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ की मूल शिक्षा और दीक्षा से प्रेरित हुए थे कौन, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ के बाद ही जो है आगे उनके पुत्र आए कौन, जिनका नाम था महावीर स्वामी। तो होता क्या है कि जो सिद्धार्थ थे इनके पास जो है ना इनके जो संतान थी, इनकी संतान और इनकी संतान, इनका पुत्र, उसका ही नाम क्या है, महावीर है। ऐसा बताया जाता है कि इनके जन्म के उपरांत जो है एक आकाशवाणी हुई थी, और आकाशवाणी के दौरान ये बताया गया था कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह एक आगे चल करके बहुत बड़ा महान संत बनेगा। अब जब इस प्रकार की आकाशवाणी हुई तो इनको थोड़ी सी टेंशन हुई, थोड़ी सी परेशानी हुई, क्या कि जब ये संत बन जाएगा तो हमारा जो राजपाट है इसको कौन संभालेगा और कौन आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये था कि इन्होंने जो है इनकी शादी भी जल्दी कर दी थी, और शादी एक सुंदर कन्या से की थी, और शादी करने के बाद इनको विशेष प्रकार से या भिन्न भिन्न प्रकार से राज्य के कार्यों में उलझाया गया, लेकिन ऐसा जो है कुछ भी नहीं बना था। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया था। तो बचपन में जो महावीर स्वामी थे इनका नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है, तो मैं कुछ बातें लिख देता हूँ। जैसे हम बात करें सिद्धार्थ की, तो सिद्धार्थ कौन थे, सिद्धार्थ तो सिद्धार्थ जो थे ये बज्जी संघ के जात्रक गण के मुखिया थे, जात्रक गण के मुखिया थे बज्जी संघ के। और इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम जो मिलता है वो चेटक की बहन त्रिशला। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था, जो राजा चेटक हुए हैं, राजा चेटक, इनकी बहन थी जिसका नाम था त्रिशला। और त्रिशला की यदि हम बात करें, त्रिशला, इनसे क्या हुआ था, इनके जो आदर्श गुरु थे, गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था, जैसे कि अभी हमने जाना था पार्श्वनाथ या पार्श्वनाथ नाथ, इनके गुरु का नाम क्या था, पार्श्वनाथ था। और पार्श्वनाथ की यदि हम बात करें तो इन्हीं के आशीर्वाद से, कई किताबों में बताया जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से जो है इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब इनको पुत्र की प्राप्ति हुई तो इनके पुत्र का जो नाम था, पुत्र का नाम था वर्धमान, वर्धमान। और यदि हम वर्धमान की बात करें तो ये वही वर्धमान है जो आगे चल करके क्या बनेगा, महावीर स्वामी बनेगा। अब महावीर स्वामी की यदि हम बात करें तो ये इनके बचपन का नाम भी है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या मिलता है, वर्धमान। अब वर्धमान की यदि हम बात करें तो होता क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्धमान वर्धमान का जो है 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता है।
और जब इनका विवाह कर दिया जाता है तो एक सुंदर कन्या होती है, सुंदर राजकुमारी होती है, जिससे इनका विवाह होता है और उसका नाम मिलता है यशोदा। यशोदा जो होती है इनकी पत्नी होती है, यशोदा। यशोदा से इनका विवाह कर दिया जाता है और विवाह करने के बाद क्या होता है, इनको राज्य के कार्यों में लगाया जाता है, परंतु होता क्या है, ये राज्य के कार्यों में लग नहीं पाते हैं। आगे क्या हम बात करें वर्धमान की या महावीर स्वामी के, मैं सारी चीजें अभी और आपको लिखूंगा, दोबारा इनकी जन्म तिथि स्थान वगैरह सब कुछ लिखूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि जो वर्धमान है, वर्धमान के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो एक पुस्तक है जिसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से हमें वर्धमान या महावीर के जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। पुस्तक का नाम मैं लिख देता हूँ, पुस्तक जिसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र के यदि हम लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है, भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु। भद्रबाहु की पुस्तक है जिसका नाम है कल्पसूत्र। इससे हमें जानकारी मिलती है वर्धमान के बचपन की। और जानकारी की यदि हम बात करें तो इनके जन्म के बारे में बताया जाता है। क्या जन्म के, इनका जो जन्म हुआ था वो ऋजुपालिका नदी, सॉरी, हाँ जन्म, ठीक है। तो देखो अभी मैं लिखवा देता हूँ सारी बातें। ये वर्धमान, और वर्धमान की यदि हम बात करें, वर्धमान ने जो तपस्या की थी, तपस्या करने के बाद ही वर्धमान क्या कहलाए थे, महावीर कहलाए थे, ठीक है। यानी जब तक इन्होंने अपना गृह त्याग नहीं किया, जब तक इन्होंने तपस्या नहीं की, तब तक ये वर्धमान ही कहलाए। तपस्या करने के बाद, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ये महावीर स्वामी कहलाए जाते हैं, ठीक है। 13 वर्ष तपस्या की, 13 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी जिनका बचपन का नाम वर्धमान है, इनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो महावीर स्वामी है, इनका जन्म कब होता है, तो इनका जो जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में होता है, और मृत्यु जो होती है इनकी 468 ईसा पूर्व में होती है। ईसा पूर्व का जो टाइम है वो उल्टा चलता है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म और स्थान की यदि हम बात करें तो वैशाली के निकट होता है, और वैशाली के निकट जो है कुंडल ग्राम नामक स्थान पर होता। तो सारी बातें अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। महावीर, हेडिंग डाल दीजिए, महावीर। सबसे पहले बचपन का नाम, बचपन का नाम, और बचपन का नाम क्या है इनका, वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। अब हम बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जो जन्म होता है वो 540 ईसा पूर्व होता है, और यदि हम बात करें इनकी मृत्यु की तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो जन्म होता है वह किस स्थान पर होता है, तो इनका जो जन्म होता है वह वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में होता है, ठीक है। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म होता है। फिर प्रश्न क्या कि इनके पिता, तो इनके पिता की यदि हम बात करें तो पिता को आप लोग जान ही चुके हैं। इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम होता है, और सिद्धार्थ जो होते हैं वो बज्जी संघ के जात्रक गण के मुखिया होते हैं। और यही से यदि हम बात करें कि जो महावीर स्वामी है, इनकी माता का नाम क्या है, तो माता का नाम है इनकी त्रिशला। और त्रिशला की यदि हम बात करें तो वैशाली के लक्ष्मी वंश के राजा चेटक की ये कौन थी, बहन थी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला, माता त्रिशला। और त्रिशला जो थी ये कौन थी, वैशाली के लक्ष्मी वंश के राजा चेटक की बहन। वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन, ठीक है, बहन थी। आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं, यहाँ से हम बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम मिलता है यशोदा।
और यशोदा इनकी पत्नी, और इनकी एक पुत्री भी थी, पुत्री का नाम मिलता है प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना की यदि हम बात करें तो प्रियदर्शना की शादी जो की थी वो जमाली के साथ की थी। तो इसको भी हम लिख देते हैं क्या, कि इनकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी, और प्रियदर्शना का जो पति था उसका नाम था जमाली या जमाली। और यहीं पर महावीर स्वामी का एक भाई भी था, और भाई का नाम मिलता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन इनके भाई का नाम मिलता है। तो दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम आगे। फिर उसके बाद प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि जो इनके बड़े भाई होते हैं, इनके बड़े भाई का नाम होता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से आज्ञा लेने के बाद और ये जो है सीधे निकल जाते हैं घर से, यानी गृह त्याग कर देते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि गृह त्याग के लिए नंदीवर्धन ने गृह त्याग के लिए महावीर स्वामी ने किससे आज्ञा ली थी? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से गृह त्याग के लिए आज्ञा ली थी। और गृह त्याग की यदि हम बात करें तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया तो 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम या श्राम्बिक ग्राम भी इसका नाम मिलता है, जाम्बिक या जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इन्हें कई अन्य नए नामों से पुकारा जाता है। तो पहले हम इन बातों को लिख लें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। क्या महावीर की यदि हम बात करें, महावीर क्या आज्ञा, आज्ञा किससे ली इन्होंने? बड़े भाई से, बड़े भाई से इन्होंने आज्ञा ली। और बड़े भाई की यदि हम बात करें तो बड़े भाई का नाम क्या मिलता है? बड़े भाई का नाम मिलता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली। आज्ञा लेने के बाद क्या होते हैं, ये 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में क्या कर देते हैं, ये गृह त्याग कर देते हैं। और जब गृह त्याग कर देते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 13 वर्ष की तपस्या, 13 वर्ष की तपस्या के बाद, 13 वर्ष की तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में, जाम्बिक ग्राम या इसी का दूसरा नाम मिलता है श्राम्बिक ग्राम। ठीक है, जाम्बिक हो या श्राम्बिक हो आपने कंफ्यूज नहीं होता है, बहरहाल याद रखना जाम्बिक या श्राम्बिक। तो जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद क्या प्रश्न बनता है कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वर्धमान को नए नामों से जाना जाता है। ठीक है, अभी जब तक ज्ञान नहीं मिला, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक ये वर्धमान कहलाए। अब वर्धमान को नए नए कौन कौन से नामों से जाना जाता है? नंबर 1 महावीर, नंबर 1 महावीर। महावीर, महावीर का मतलब क्या है? महान है जो वीर है, जिसकी आत्मा महान है, यानी महान है जो वीर, वो क्या कहलाए? महावीर कहलाए। उसके बाद एक और नया नाम इनका मिला केवलिन, और केवलिन का अर्थ होता था केवलिन। केवलिन का अर्थ क्या है? ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष। उसके बाद एक और इनका नया नाम रखा गया, और नया नाम था जितेंद्रिय। और जितेंद्र का मतलब क्या होता है? जितेंद्रिय। और जितेंद्रिय का क्या? जिसने जीत लिया हो किसको? इंद्रियों को, या इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी इंद्रियों को जीतने वाला,
इंद्रियों को जीतने वाला। उसके बाद एक और इन्हें कहा गया क्या, अहर्त कहा गया। अहर्त कहा गया, अहर्त्य का मतलब होता है पूज्य, यानी पूज्य पुरुष। अहर्त एक और नाम इनका रखा गया और वह नाम था निग्रंथ। निग्रंथ जिसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। तो ये महावीर स्वामी के नए नाम या इन नामों से महावीर स्वामी को पुकारा गया। और कब पुकारा गया, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ से महावीर स्वामी के बारे में जो है हमें बौद्ध ग्रंथों में भी थोड़ी सी जानकारी देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती है कि बौद्ध ग्रंथ में महावीर को निगुष्ठनाथ पुत्र कहा गया है। ठीक है, मैं लिख देता हूं कि बौद्ध ग्रंथों में इन्हें किन्हें महावीर को निगुष्ठनाथ पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया है, निगुष्ठनाथ पुत्र या पुत्र, निगुष्ठनाथ पुत्र या पुत्र कहा गया है। तो यहाँ से भी आपका सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है, निगुष्ठनाथ पुत्र कहा गया। महावीर ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था, तो महावीर ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश जो दिया था वो राजगीर में दिया था। और राजगीर का ही दूसरा नाम क्या था, राजगृह था। और राजगृह में स्थित विपुल चूल की पहाड़ियों पर इन्होंने उपदेश दिया था। यानी प्रथम उपदेश जो दिया था वो राजगीर में दिया था। और राजगीर का ही दूसरा नाम हमें क्या मिलता है, राजगृह। और राजगृह में भी कहां पर, विपुल चूल की पहाड़ियों पर। विपुल चूल की पहाड़ियों पर, विपुल चूल की पहाड़ियों पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। और यदि हम बात करें कि महावीर स्वामी के उपदेश की भाषा क्या थी, तो इनके उपदेश की भाषा जो थी वो प्राकृत थी, या जिसको हम बोल देते हैं अर्धमगधी। ठीक है, तो उपदेश की भाषा यानी भाषा, इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, प्राकृत। और प्राकृत को हम क्या बोल देते हैं, अर्धमगधी। उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया था, तो इन्होंने अपना प्रथम शिष्य अपने दामाद जामाली को बनाया था। और जामाली किसका पति था, इनकी पुत्री का नाम क्या मिलता था हमें, प्रियदर्शना। ठीक है, प्रथम शिष्य और प्रथम शिष्य किसको बनाया था, जामाली को। प्रथम शिष्य जामाली को, जामाली इनका क्या था, दामाद था या दामाद थे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद चलते हम आगे। इसके बाद क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनते हैं जैन धर्म के बारे में क्या कि जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी ने अपने समस्त शिष्य को 11 गणधरों में जो है विभाजित कर दिया था। मतलब 11 गण यानी समूह कह देते हैं एक तरह से। तो 11 समूह या 11 गणधरों में महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को विभाजित कर दिया था। और 11 में से महावीर स्वामी के जीवन काल के दौरान ही 10 गणधरों की मृत्यु हो जाती है और एकमात्र अंतिम और 11वां गणधर बचता है, जिसके जैन धर्म का थेरा कहा जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, आर्य सुधर्मण एकमात्र क्या था, गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जिसे जैन धर्म का थेरा या उपदेशक कहा जाता है। ठीक है, तो एकमात्र गणधर्म, एकमात्र अंतिम। तो एक बार फिर समझ लो, क्या होते हैं ना कि महावीर स्वामी जो होते हैं ना, अपने समस्त शिष्यों को जो है 11 गणधरों में विभाजित कर देते हैं। तो एकमात्र अंतिम गणधर और उस गणधर का नाम हमें देखने के लिए मिलता है, क्या मिलता है, आर्य सुधर्मण। ठीक है, आर्य सुधर्मण।
आर्य सुधर्मण। और आर्य सुधर्मण जो होता है ये एकमात्र जीवित गणधर्म होता है जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार करता है, और इसी को जैन धर्म का थेरा या उपदेशक कहा जाता है। ठीक है, इसे ही जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, महावीर स्वामी के जीवन काल में क्या होता है कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है वो 468 ईसा पूर्व में होती है। और मृत्यु की यदि हम बात करें तो पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। और पावापुरी की यदि हम बात करें तो वर्तमान में ये पोखरपुर है, और पोखरपुर पड़ता है कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में होती है। और कहां पर होती है, पावापुरी, पावापुरी नामक स्थान पर होती है। और ये स्थान जो है वर्तमान में पोखरपुर, और पोखरपुर कहाँ पड़ता है इस समय, बिहार में। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें बनती है। देखिए, एक तो यह है कि जैन धर्म की यदि हम बात करें तो कुछ विशेष पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं। क्या, जैन धर्म क्या होता है, नंबर 1 पहली बात ये आ जाती है कि जैन धर्म जो होता है वो वेदों में विश्वास नहीं करता है। जो हमारे वेद होते हैं ना, 4 वेद, वेदों में विश्वास नहीं करता है। यानी जो जैन धर्म है आपका वह वेदों में विश्वास नहीं करता है। और इन्होंने क्या बताया कि संसार जो है वो दुख का कारण है, संसार दुख मूलक है, संसार दुख मूलक है, संसार जो है वह दुखों का कारण है, संसार दुख मूलक है, ये बताया। और दूसरी बात क्या बताई कि जैन धर्म जो था वो पुनर्जन्म में विश्वास करता था। यानी जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। और क्या था, इन्होंने कर्म को युद्धबल में विश्वास, यानी जो कहने का मतलब ये कि कहते हैं हम लोग, आपने कहीं पर वाक्य लिखा हुआ सुना होगा, क्या सुना होगा, कर्म ही पूजा है। यानी कर्म को इन्होंने क्या दी, प्रधानता दी, या हम कह सकते हैं कर्म पुद्गल में विश्वास करता था। कौन, जैन धर्म कर्म पुद्गल में विश्वास करता था। कर्म पुद्गल का मतलब ये है कि कर्म ही पूजा है। उसके बाद यदि हम बात करें कि आप जानते होंगे कर्म का मतलब जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। और यहाँ पर हम बात करें अब जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, तो जैन धर्म की मुख्य रूप से 5 शिक्षाएं होती है। और 5 शिक्षाओं में, या हम ये कहते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाओं में 5 जो है हमें अणुव्रत या महाव्रत बताए गए हैं। कौन कौन से, हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैन धर्म की शिक्षाओं को क्या कहा गया, अणुव्रत या महाव्रत कहा गया, अणुव्रत या महाव्रत कहा गया। और इनकी संख्या की यदि हम बात करें तो संख्या कितनी है, 5। पहले नंबर की क्या आ जाती है, पहले नंबर क्या आती है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है कि किसी के साथ हमें बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अहिंसा नहीं करनी चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से किसी व्यक्ति के साथ बुरा नहीं किया जाना चाहिए। यदि हमने किसी के बारे में मन में अपने गलत सोच लिया, यह अहिंसा हो गई। वचन से किसी के बारे में हमने गलत वचन कह दिया, अहिंसा हो गई। कर्म से हमने किसी के लिए कोई गलत कार्य कर दिया जिससे किसी को हानि पहुंचे, दुख पहुंचे, टेंशन हो, तो इसे क्या कह देंगे हम कि कर्म से क्या हो गई, अहिंसा हो गई। दूसरी बात क्या थी, सत्य। दूसरा जो महाव्रत था वह था सत्य। और सत्य का मतलब क्या है कि हमेशा सत्य बोलो और सत्यवादी का जीवन जो है जीना चाहिए। और तीसरी जो इनका महाव्रत या शिक्षा थी वो था आस्ते। और आस्ते का मतलब क्या था, चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तीसरी आस्ते। आस्ते का मतलब था कि चोरी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर के। फिर परिग्रह। परिग्रह का मतलब क्या है, नंबर 4 परिग्रह।
परिग्रह का मतलब क्या है? अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए। अधिक धन का संचय, संचय का मतलब होता है इकट्ठा। अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए, यानी जितने से आपके जीवन का यापन होता है उतने ही धन की प्राप्ति करें, अधिक धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और आगे जो 5वां महाव्रत था उसका नाम था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब क्या था? मन पर काबू रखना, काम क्रोध मोह लोभ तृप्ता माया इन सबसे दूर रहना चाहिए। 5वां ब्रह्मचार्य। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 5 ब्रह्मचार्य। और ब्रह्मचार्य जीवन हमें जीना चाहिए, ठीक है। यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 4 जो शिक्षाएं दी थी हमें पार्श्वनाथ ने दी थी, और 5वीं जो शिक्षा महावीर स्वामी द्वारा दी गई थी वो ये थी ब्रह्मचार्य। और ब्रह्मचार्य जो 5वीं शिक्षा थी ये महावीर स्वामी ने दी थी। इसके बाद क्या प्रश्न बनता है कि इन व्रतों का पालन करना अनिवार्य था। यदि महावीर स्वामी की हम बात करें या हम बात करें कि जैन धर्म में शामिल, तो जैन धर्म में शामिल होने के लिए इन 5 व्रतों का जो है पालन करना अनिवार्य था, या हम कह सकते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए जैन धर्म ऐसा कहता है। निर्वाण, और निर्वाण किसे कहते हैं? मोक्ष। मोक्ष का मिलता है मृत्यु के बाद। तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए इन 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य था। और साथ ही जो था क्या कि निर्वाण प्राप्ति हेतु जो है 3 क्रियाएं करना बहुत जरूरी था। 3 क्रियाएं करना जरूरी कौन सा था? एक तो होता है कि संचित कर्मों से आत्मा पर प्रभाव जिससे पड़ता है उसको हम कहते हैं आस्त्रव। आस्त्रव, इसके लिए जो है हमें इस नियम पर पालन करना चाहिए था। दूसरा नियम क्या था? संवर। और संवर की यदि हम बात करें तो ये जो था कर्मों के प्रभाव को रोकता था। और तीसरा जो था निर्जरा था। निर्जरा क्या था? कि पिछले कर्मों को हटा देना। इन 3 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। फिर यदि हम बात करें क्या कि जैन धर्म में ऐसा हमें मिलता है कि आत्मा की शांति के लिए इन 3 सिद्धांतों का जरूर जो है विशेष रूप से पालन करना चाहिए था। अब हम बात करते हैं क्या कि एक बात ये आ जाती है कि जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया है? जैन धर्म में त्रिरत्न जो कहा गया वो इन्हीं को कहा गया है। कौन कौन से मैं बता देता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैन धर्म में आत्मा की आहारता के लिए या शांति की खुराक के लिए जो है जैन धर्म में आत्मा की आहारता के लिए जो है 3 नियम बताए गए, और 3 नियम को ही रत्न कहा गया, और इन तीनों को ही जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म का त्रिरत्न नंबर 1 साम्यक ज्ञान, नंबर 2 साम्यक दर्शन, नंबर 3 साम्यक चरित्र। तो साम्यक ज्ञान का मतलब क्या था? ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी मनुष्य यदि ज्ञान से भटक जाता है तो वह मोह माया में फंस जाता है, और जब मोह माया में फंस जाएगा तो ऐश्वर्य स्वरूप ज्ञान को वह प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यदि हम करें तो जैसे आपको यहाँ पर दिखा साम्यक दर्शन। साम्यक दर्शन का मतलब क्या था? कि उपदेशों को अपने जीवन में उतारना। किनके उपदेशों को? कि जैन धर्म के जितने भी है जो तीर्थकर हुए हैं उन तीर्थकरों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना या ढालना। और तीसरा जो रत्न है उसका नाम है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब था ज्ञान द्वारा व्यवहार को सुधारना, यानी ज्ञान द्वारा अपने व्यवहार को सुधारना, अच्छे कर्म करना, अच्छी वाणी बोलना और अच्छे विचारों को अपने मन में प्रकट करना, ठीक है। और यदि हम बात करें तो इन तीनों को ही जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। जैसे हम बात करें क्या कि जो जैन धर्म है उसमें भोजन को बहुत कम खाते थे उसके अनुयायी या जैन धर्म को मानने वाले, या पानी की ही हम बात करें तो पानी को बार बार 3 बार छान करके पीना। यदि हम बात करें तो नंगे पैर चलना, और नंगे पैर चलना वो भी कैसे? जल्दी जल्दी चलना, जिससे कि उनके पैर के नीचे कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा या कोई जीव जो है उनके पैर के नीचे ना आए और उनसे उसकी मृत्यु या हत्या न हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में जो है 4 प्रकार के अनुयायी होते थे। 4 प्रकार के अनुयायी, मुख्यतः 2 स्त्री और पुरुष, लेकिन इनको 4 भागों में बांट दे। जैन धर्म में 4 प्रकार के अनुयायी होते हैं। पहले होते थे भिक्षुक, और भिक्षुक कौन होते थे? पुरुष। दूसरे होते थे भिक्षुणी, और भिक्षुणी किसे कहा जाता था? महिला को। तीसरे श्रावक, और श्रावक कौन होते थे? पुरुष। और चौथे श्रावकी, श्रावकी जो होती थी वो महिलाएं होती थी।
तो जो भिक्षुक और भिक्षुणी होते थे ये कौन से होते थे, जो पांचों अणु व्रतों का पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करें। पांचों अणु व्रत जो हमने अभी पढ़े थे, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, परिग्रह हो गया, है ना। तो ये जो थे पांचों अणु व्रत थे, इनका पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करें। और श्रावक और श्रावकी महिला पुरुष वो होते थे जो गृहस्थ जीवन जीते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करें। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक प्रश्न आता है जैन समितियों को लेकर के कि जैन समितियां कब कैसे कहाँ हुई। तो मैं बता देता हूँ कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में, तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन किया गया था वो 300 ईसा पूर्व कहा किया गया था। होता क्या है कि जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 300वीं शताब्दी के समथिंग, तो जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है तो जैन धर्म के जो एक अनुयायी होते हैं, जो गुरु होते हैं, जिनका नाम है भद्रबाहु, भद्रबाहु जो होते हैं वो कर्नाटक चले जाते हैं। और कर्नाटक के कहां पर, श्रावणगोड़ा में चले जाते हैं। लेकिन दूसरे जो होते हैं स्थूल भद्र नहीं जाते हैं, भद्रबाहु चले जाते हैं। तो जब भद्रबाहु 12 वर्ष बाद अकाल की समाप्ति के बाद मगध आते हैं तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु में मतभेद प्राप्त हो जाते हैं। जब इनमें अलग अलग मतभेद हो जाते हैं तो इनके मतभेदों को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है मगध में जो है कि जैन समिति आयोजित की जाती है। और उस समिति के आधार पर जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक होता है दिगंबर और दूसरा होता है श्वेतांबर। ठीक है, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख देता हूँ, बाकी आपने मेरी सारी बातें सुन ली है। वीडियो को रोको और रोक के ध्यान पूर्वक सुन के कुछ करके इसको देखो और लिखो। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें लिख देता हूँ क्योंकि प्रथम जैन संगीति कहते हैं या हम समिति कहते हैं। तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। और यदि हम बात करें इसके स्थान की, तो इसका स्थान उस समय जो मगध की राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन होता है। और उस समय यदि हम बात करें किसके शासन काल में, तो इसका जो शासक होता है उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है इस संगीति का आयोजन होता है। और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो भद्रबाहु और स्थूल भद्र करते हैं। ठीक है, अध्यक्षता भद्रबाहु और स्थूल भद्र जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस जैन संगति में पूरा का पूरा जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक हो जाता है दिगंबर का मतलब होता है क्या, कि नग्न अवस्था में रहने वाले, यानी कहते हैं दिक का मतलब है दिशा और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी नग्न अवस्था में रहने वाले। या हम कह सकते हैं मुख्यतः भद्रबाहु जो थे वो महावीर स्वामी की दीक्षा और दीक्षा में विश्वास करते थे। यह महावीर स्वामी की जो मूल शिक्षाएं थी वो किस धर्म में थी, दिगंबर में। तो दिगंबर जो होते थे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैन धर्म दो, इस समिति के कारण जैन धर्म दो भागों में बट गया। नंबर 1 पहला आ जाता है आपका दिगंबर। और दिगंबर की यदि हम बात करें तो दिक प्लस अंबर यानी दिशा और वस्त्र यानी नग्न अवस्था में रहने वाले जो होते थे, नग्न अवस्था में जो रहते थे, जो अनुयायी होते थे, उन्हें दिगंबर कहा जाता था। और यदि हम बात करें दिगंबर के मुखिया की, तो इसका जो मुखिया था, जो अध्यक्ष था, वो था भद्रबाहु इसका अध्यक्ष था। और यदि हम बात करें तो ये जो था भद्रबाहु महावीर स्वामी की शिक्षाओं में विश्वास करता था। और महावीर स्वामी की मूल शिक्षा जो मिलती थी वो इसी में मिलती है। महावीर स्वामी की मूल शिक्षाएं अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, मूल शिक्षाएं इसी में मिलती है। और दूसरा जो है आपका क्या है, वह दूसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ श्वेतांबर।
और श्वेतांबर का मतलब होता था श्वेत या सफेद वस्त्र धारण करने वाले। श्वेतांबर श्वेत या सफेद वस्त्र धारण करने वाले जो होते थे उनको कहा जाता था श्वेतांबर। और इसका जो मुखिया था वो स्थूलभद्र था। इसका जो मुखिया था वह कौन था? स्थूलभद्र था। और जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाने वाला जो था वो क्या था? श्वेतांबर था, श्वेत वस्त्र पहनने वाला। फिर उसके बाद प्रश्न बनता है कि द्वितीय जैन संगीति कब हुई? तो द्वितीय जैन संगीति की यदि हम बात करते हैं तो 513 ईस्वी में हुई थी। और ये जो हुई थी गुजरात में हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो देववर्धिनी ने की थी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर द्वितीय या दूसरी जैन संगीति। दूसरी जैन संगीति जो हुई थी वह 512 या कई जगह कई किताबों में 513 में मिल जाता, 513 या 512। तो 513 में हुई थी। और स्थान की यदि हम बात करें तो वल्लभीनार। ठीक है, वल्लभीनार। और वल्लभीनार जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता की यदि हम बात करें तो देवधर्धिणी ने इसकी जो है ना अध्यक्षता की थी। और यहीं से हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा जैन धर्म। कल हम बात करेंगे यहीं से बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की बात हम कल करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपसे लेता हूँ विदा। तब तक के लिए थैंक यू।